से हैं आप सब। जनरल साइंस क्लास 8 का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 1, हमारे माहौल में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप जानते होंगे कि हम कैसे हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे। तो ये किस वजह से इंक्रीज़ होता है इसके बारे में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Some gases present in the atmosphere, carbon dioxide, methane, oxides of nitrogen, water vapors, etc., trap a part of the heat reflected by the earth, causing increase in the atmospheric temperature। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि हवा में, फ़िज़ा में कुछ गैसेस मौजूद हैं, वो हीट को ट्रैप करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं और ज़मीन का टेम्परेचर इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? जब सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ती हैं तो वो सनलाइट की जो एनर्जी रिलीज़ होती है स्पेस में, रिफ़्लेक्ट होकर वो गैसेस अपनी तरफ खींचती हैं और इसी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर, एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। These gases are called ग्रीन हाउस गैसेस। इन तमाम गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में अपना किरदार अदा करती हैं। एंड द फिनोमेना इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये तमाम अमल जिसके दौरान ये गैसेस ट्रैप करती हैं हीट को और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इस तमाम फिनोमेना को, तमाम अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे कि इंसानों ने फ्यूल वगैरह जलाना है, बहुत से काम करने फैक्ट्रीज़ में, जैसे कि आप जानते हैं धुआं आता है, जलाने का अमल होता है। अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो इस जलाने के अमल के दौरान ग्रीन हाउस गैसेस उसमें फ़िज़ा में, हवा में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तेज़ी से अमल में आ रहा है। The increasing rate of greenhouse effect is increasing the average temperature of the earth। तो इसकी वजह से ज़मीन का औसत टेम्परेचर उसमें इजाफ़ा हो रहा है। एज अ रिज़ल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर, जिसके नतीजे में ज़मीन गर्म से गर्म तर होती जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पूरी दुनिया जो ग्लोबल कहते हैं ना, पूरी दुनिया पर जो चीज़ हो, पूरी दुनिया को कहते हैं ग्लोबल। तो यही है कि ज़मीन पूरी की पूरी गर्म होती जा रही है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन द पोलर रीजन्स एंड एट द माउंटेन्स मेल्ट्स एट अ ग्रेटर रेट। इस ग्लोबल वार्मिंग के ज़्यादा होने की वजह से आइस पिघलती जा रही है। पोलर रीजन जैसे आप जानते हैं पहाड़ी इलाके जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है हर वक्त, तो इनको कहते हैं पोलर रीजन्स। और इसी तरह माउंटेन्स पर भी बर्फ़ होती है, वो भी पिघलती जा रही है तेज़ी के साथ। दिस लीड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच क्रिएट्स फ्लड्स इन लो लेइंग कोस्टल एरियाज़। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जैसे बर्फ़ पिघलती जा रही है तो सी वाटर में इजाफ़ा होता जा रहा है, समंदर में इजाफ़ा होता जा रहा है। और ये क्या कर सकता है कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पर फ्लड वगैरह आने का ख़तरा है तो वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से इलाकों में आबो हवा भी बदल रही है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ थस आ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं। ये यहाँ पर आपको फ़र्स्ट पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आग जली हुई है, या आप कह सकते हैं कि बर्निंग हो रही है। और सेकंड पे भी आप देख सकते हैं बर्फ़ पिघल रही है और सैलाब वगैरह फ़ैक्ट्रीज़ लगाए हैं, सैलाब आने का ख़तरा है और ये स्मोक, धुआं आ रहा है, तूफ़ानी बारिशें वगैरह, ये सारा कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। फैक्टर इफ़ेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। When fossil fuels are burned to run vehicles and industries। आपको पता है कि जब फैक्ट्रीज़ वगैरह में फ़ोसल फ्यूल्स का यूज़ होता है, फ़ोसल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है तो उसके बाद धुआं आता है। दे इमिट मैनी ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग।
तो ये बहुत सारी गैसेस खारिज करती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स आल्सो रिलीजेस पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द एयर। फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से क्या होता है कि हवा में कुछ ऐसी गैसें भी रिलीज़ की जाती हैं, निकलती हैं, जो कि जहरीली होती हैं। द पॉइजनस एंड हार्मफुल substances which make the air unfavorable for life are called air pollutants। यहाँ पर आप एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं द पॉइजनस एंड, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस से which make the air unfavorable for life are called air pollutants। यहाँ तक आप एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन कर लेंगे कि ऐसी गैसेस जो कि जहरीली हैं और नुकसानदेह हैं, नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं जो कि हवा को ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह बनाते हैं, वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। वन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। और इनमें से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है, मोनोऑक्साइड बहुत बड़ा एयर पोल्यूटेंट है ये। इट अफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स बैडली एंड कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये करता क्या है, ये इंसानों के ऑर्गन सिस्टम को बुरी तरह ख़राब करता है। सर दर्द, हेडेक कहते हैं सर दर्द को, और दिमाग की जो है नुकसानात भी हो सकते हैं, दिमागी तौर पर भी वीक हो सकता है इंसान, और सांस लेने के मसाइल ये बहुत ज़्यादा हैं आजकल, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन रेन वाटर एंड कॉज एसिड रेन। ये दोनों गैसेस हवा में जो मौजूद होती हैं, ज़मीन पर जब बारिश आती है तो इसमें शामिल होकर एसिड रेन का सबब बन सकती हैं, तेज़ाबी बारिश का। एक्सपोजर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, निमोनिया, लंग कैंसर एट्सेट्रा। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड को जो फैलाव है अगर हवा में आ जाएं तो ये सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं, निमोनिया हो सकता है, या फिर फेफड़ों का कैंसर भी, फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑफ फोरेस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है कि जैसे जंगलात को काट कर इंसानों ने बहुत कम कर दिया है, और जो दरख्त होते हैं वो माहौल को साफ़ करने के काम आते हैं, तो दरख्तों की कमी की वजह से, जंगलात के कटाव की वजह से हवा जो है वो आलूदा हो चुकी है। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, इट चेंज वेदर एंड क्लाइमेट। इसकी वजह से मौसम भी चेंज हो जाता है और आबो हवा भी। रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल, cutting of trees leads to soil erosion and fertile part of the soil is lost through this process। ज़ाहिर है जब कटिंग हो जाएगी तो जो ज़मीन के अंदर रूट्स होती हैं वो दरख्तों ने काबू किया होता है रूट्स को, रूट्स के साथ ज़मीन को, तो वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह दरख्त काटने की वजह से जो ज़मीन है वो इतनी ज़ख़ीरा नहीं रहती जितनी वो दरख्तों की वजह से रहती है। When forests are cut, rate of evaporation is reduced, which results in less rain। इसी के साथ ही जैसे ही जंगलात को काटा जाता है तो बारिशें भी कम होना शुरू हो जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन decreases the carbon dioxide consumption by plants, increasing its amount in the environment। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स अपनी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, तो जितने ही प्लांट्स कम हो जाएंगे, दरख्त कम हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ऑटोमेटिकली हवा में ज़्यादा होती जाएगी। दिस लीड्स टू द इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं छांगा मांगा इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, इट इज़ फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट कसूर इन द पंजाब। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा आबादी हो जाना। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स यानी ह्यूमन बिकम्स लार्जर दैन द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। जब ज़मीन पर ऐसी जगह पर आबादी ज़्यादा हो जाए जहाँ पर जगह कम है,
किसी भी माहौल में कैपेसिटी से ज़्यादा आबादी हो जाए तो उसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। मोर पीपल डिमांड फॉर मोर ऑयल, कोल, गैस एंड अदर एनर्जी सोर्सेज। When more and more fossil fuels are used, more greenhouse gases and other pollutants are released into the environment. आप देख सकते हैं जब जैसे ही ओवर पॉपुलेशन होगी, लोगों की डिमांड इन तमाम चीज़ों की, ऑयल, कोल, गैस और दूसरे एनर्जी सोर्सेज की ज़्यादा हो जाएगी, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ होंगे और इसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस और दूसरे जो भी हवा को आलूदा करने वाले पोल्यूटेंट्स हैं वो जब माहौल में ज़्यादा रिलीज़ होंगे। इन दिस वे ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन मोर ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में भी इजाफा होता जाएगा। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।